हाल ही में रिलीज हुई टीजर इटाबाई जो सोशल मीडिया पर खूब सारी सुर्खियां बटोर रहा है। इस टीजर को एक बार देखने के बाद इसका इम्पैक्ट कुछ देर तक माइंड में बना रहता है। सो जस्ट इमेजिन, टीजर इतना पावरफुल है तो मूवी कैसी होगी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार और आज हम बात करेंगे अपकमिंग मूवी इटाबाई टीजर की। और आखिर ऐसा क्या है इस टीजर में जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। क्या श्रद्धा कपूर अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म लेकर आ रही है? क्या इटाबाई वही फिल्म साबित होगी जो उन्हें एक नए स्तर पर पहुंचा दे? सो अगर आपने अभी तक इटाबाई का टीजर नहीं देखा है तो हो सकता है कि आप इस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक मिस कर रहे हो। इटाबाई के टीजर में जानेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्या ये सिर्फ शानदार विजुअल्स का कमाल है या फिर इसके पीछे सच में एक दमदार कहानी छुपी हुई है? इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि यह फिल्म श्रद्धा कपूर के करियर के लिए कितनी बड़ी साबित हो सकती है। एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कंपेयर दो एक्टर्स के बीच में होती थी, आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर। एक तरफ आलिया को चैलेंजिंग कैरेक्टर्स के लिए अप्रिशिएट किया गया तो दूसरी तरफ श्रद्धा ने लगातार बड़ी और सफल कमर्शियल फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन अक्सर एक सवाल पूछा जाता था कि क्या श्रद्धा के पास कभी ऐसा किरदार आएगा जो उनकी एक्टिंग एबिलिटीज को पूरी तरह से सामने ला सके। अब इटाबाई का टीजर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। टीजर शुरू होते ही सबसे पहले जो चीजें ध्यान खींचती है वो है उसका इन्वायरमेंट। आजकल कई टीजर लाउड म्यूजिक, बड़े डायलॉग और एक्शन पर निर्भर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक फ्रेम अपने आप में एक कहानी जैसा महसूस होता है। कैमरा एंगल्स, सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग और कलर्स का इस्तेमाल ऐसा किया है कि पूरा एनवायरनमेंट मिस्टीरियस और इमोशनल दोनों लगता है। 2 मिनट का यह टीजर खत्म होने के बाद भी उसके विजुअल्स दिमाग में बने रहते हैं। और फिर आती है श्रद्धा कपूर। अगर आपने उन्हें अब तक रोमांटिक फिल्मों में या हॉरर कॉमेडी में देखा है तो यहाँ पर उनका अंदाज पूरी तरह से अलग दिखाई देता है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास है, आंखों में दर्द है और सबसे खास बात यह है कि बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी वह अपने एक्सप्रेशन से बहुत कुछ कहती नजर आती है। यही चीज टीजर को खास बनाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि टीजर पूरी कहानी बताने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सिर्फ इतनी झलक देता है कि इस कैरेक्टर के पीछे कोई गहरी जर्नी छिपी हुई है। यही मिस्ट्री व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। अब बात करते हैं फिल्म के पीरियड सेटअप की। ओल्ड वर्ल्ड एटमॉस्फेयर, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, ग्रैंड सेट और हर एक फ्रेम में दिखाई देने वाली बारीकी यह एहसास दिलाती है कि मेकर्स ने सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया को भी सीरियसनेस से तैयार किया है। अगर फिल्म में भी यही स्तर बरकरार रहता है तो विजुअल्स एक्सपीरियंस काफी इंप्रेसिव हो सकते हैं। एक और चीज ने लोगों का ध्यान खींचा है, वह है इसका बैकग्राउंड स्कोर। फोक मेलोडीज की झलक पूरे टीजर को अलग पहचान देती है। ऐसा महसूस होता है कि इंडियन फोक कल्चर को सिर्फ डेकोरेशन के रूप में नहीं बल्कि कहानी के की कंपोनेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और अगर ऐसा है तो यह फिल्म बाकी फिल्मों से अलग एक्सपीरियंस दे सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या यह श्रद्धा कपूर के करियर की टर्निंग पॉइंट बन सकती है? टीजर के आधार पर निश्चित रूप से कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लंबे समय के बाद उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर मिलता दिखाई दे रहा है जिसमें इमोशन भी है, चैलेंज भी है और एक्टिंग दिखाने का भरपूर अवसर भी। अगर पूरी फिल्म इस स्तर को बनाए रखती है तो ये उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक शामिल हो सकती है। हालांकि हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, कई बार शानदार टीजर देखने के बाद फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती, इसलिए अंतिम फैसला फिल्म रिलीज होने के बाद ही किया जा सकता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर रिएक्शन काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कई लोग श्रद्धा के नए लुक की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग विजुअल्स की, तो कुछ लोग फिल्म के रहस्यमय माहौल को इसकी बड़ी ताकत बता रहे हैं। लेकिन आखिरकार असली परीक्षा थिएटर में ही होगी। मेरी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि फिल्म सिर्फ खूबसूरत फ्रेम और बड़े सेट तक सीमित न रह जाए, बल्कि एक ऐसी कहानी भी सुनाए जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ सके। क्योंकि यादगार फिल्में अच्छी दिखती नहीं है बल्कि लंबे समय तक याद भी रहती है। कुल मिलाकर इटाबाई का टीजर उम्मीद जगाता है। इसमें भव्यता है, संस्कृति की झलक है, भावनाएं हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रद्धा कपूर का ऐसा रूप देखने को मिलता है जो पहले कम देखने को मिला है। अब सभी की नजरें ट्रेलर और फिल्म के रिलीज पर रहेगी। अगर फिल्म टीजर में दिखाई गई संभावनाओं को पूरी मजबूती से निभाती है तो यह साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से अपनी जगह बना सकती है।
अब आपकी बारी। आपको एटा बाई का टीजर कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि श्रद्धा कपूर अपने करियर की सबसे अलग किरदार के साथ वापसी कर रही है, या फिर आप रिलीज के बाद ही अपना फैसला करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको भी ऐसी बॉलीवुड अपडेट, फिल्म एनालिसिस और ऑनेस्ट रिव्यू पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू मास्टरपीस मूवी के साथ। टिल देन, गुड बाय।